नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भवभूति के द्वारा विरचित उत्तररामचरितम् का तृतीय अंक, और तीसरे अंक में हम लोगों ने श्लोक नंबर 18 तक पढ़ लिया है अपने 14 नंबर वीडियो में। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, श्लोक था वासंती बोलती ने राम को बोल रही थी कि हे प्रभु इतोपि देवा पश्यतु, हे देव हे भगवान इधर भी देखिए। श्लोक था वासंती ने बोला था कि अनुदिवशम पुष्पिताग्र चंद्र में अनुदिवशम अवर्धयत प्रियाते यम अचिर निर्गत मुग्धलोल बरहम मणि मुकुट इवोच्छिका कदम्बे नदति च एष वधू शखा शिखंडी। अर्थात उन्होंने कहा था कि अचिर निर्गत मुग्धलोल बरहम, चिरकाल से ही निकले हुए मनोहर और चंचल मोर पंख वाले यम, जिसको ते प्रिया तुम्हारी प्रिया ने क्या किया था, अनुदिशम अवर्धयत प्रत्येक दिन बढ़ाया था, स एष वधू सखा शिखंडी वही यह अपनी प्रीतमा के साथ जो मोर है कदम्बे कदम्ब की डार में, उच्च शिखा ऊंची शिखा वाला, मणि मुकुट इव मणि मुकुट के समान नदती नाद कर रहा है, शब्द कर रहा है, ऐसा वासंती राजा रामचंद्र जी से बताती हैं। तो उसके बाद अब सीता सकौतुक स्नेहाश्रम, सीता जी सकौतुक स्नेहाश्रम ईशशाह, अर्थात उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ, क्या कहा, सकौतुकम स्नेहाश्रम, ठीक, कस कौतुकेन सहितम सकौतुकम बन गया। तो गुरु जी आपको बता दें कि स्नेह और उत्सुकता के साथ, किसके साथ गुरु जी, स्नेह और उत्सुकता के साथ सकौतुकम बनेगा। अब इसमें बता दें आपको, तो अत्यंत उत्सुकता और स्नेह के भरे आंसुओं के साथ, एस शाह यह वही है, एस शाह यह वही है। सीता ऐसा कह रही है कि स्नेह और उत्सुकता से भरे आंसुओं के साथ कहती है कि हाँ 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 यह वही है, बिल्कुल यह वही है। तो राम जी कहते हैं मोदत्स वत्स वयम अद्य वर्धामहे। मोदत्स मतलब वत्स, मोदत्स्व, अरे पुत्र बड़े हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, क्षमता क्या हो जाए, अरे पुत्र बड़े हो जाओ, प्रसन्न रहो, वयम हम भी आज वर्धाम है, आज बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। तो मोदस मतलब प्रसन्न हो होता है। तो राम जी कहते हैं यहाँ देखिए प्रसन्न, मोदस मतलब प्रसन्न हो। राम जी कहते हैं कि अरे पुत्र प्रसन्न हो, वयम अद्य हम भी आज क्या कर रहे हैं, वर्धाम है, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो वर्धते वर्धते वर्धन्ते, तो इस प्रकार से सीता कहती हैं एवं भवतु, ऐसा ही हो, जैसा राम जी ने कहा है ठीक ऐसा ही हो। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सकौतुक स्नेहाश्रम ना में कौन सा समास है, सकौतुकम स्नेहाश्रम में कौन सा समास है, तो आपको बता दें कौतुकम चा स्नेहाश्रम चा, कौतुक स्नेहाश्रय हो जाएगा, कौतुकम चा, ठीक है, स्नेहाश्रम, स्नेह आश्रम चा, ये तो बन जाएगा कौतुक स्नेहाश्रय। कौतुक स्नेहाश्रय बन जाएगा, कौतुक स्नेहाश्रय बन जाएगा द्वंद्व समास में। कौन समास में, द्वंद्व समास हो जाएगा। और ताभ्याम सहितम, ताभ्याम सहितम बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक। तो सकौतुक स्नेहाश्रम का पूछा जाए कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब उत्सुकता एवं
स्नेह भरे आंसुओं के साथ कौन? सीता देवी है। यही ससा बोल रही हैं, यह वही है, यह वही है। और कौतुकंचा स्नेहाश्रम चा यदि पूछा जाएगा कौन सा समास होगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और स कौसुका कौसुका कौ तुका स्नेहाश्रम में कौन सा समास हो जाएगा तो आप बताएंगे? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और वर्धामहे आप जानते ही हैं, तो यहाँ वृद्ध से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। किससे गुरुजी? वृद्ध से। वृद्ध से लट लकार हुई उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन होकर के वर्धामय बन जाएगा। आत्मनेपदी का रूप है। वर्धते वर्धते वर्धनते, वर्धशे वर्धेते, वर्धद्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामय, ऐसे रूप चलता है। ठीक है ना। तो वयम अद्य, तो वयमद्य हो गया। मोदस्व, आर्य पुत्र मोदस्व, प्रसन्न हो। क्या हो? प्रसन्न रहो। आर्य पुत्र प्रसन्न रहो। वयम अद्य वर्धामहे, हम भी आज बढ़ रहे हैं। तब सीता जी ऐसे कहती हैं कि एवं भवतु, ऐसा ही हो। तो ये भवतु जो है आशीर्वाद अर्थ में होता है। लोट लकार में आज्ञा अर्थ भी होता है, आशीर्वाद अर्थ भी होता है। ठीक है ना। तो ऐसा माता सीता कहते कि एवं भवतु, ऐसा ही हो, जैसा राम जी कह रहे हैं। तो यहाँ भू धातु से लुट लकार होकर के रूप चलता है। भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भव भवम, ऐसा रूप चलता है। तो अब ऐसा ही हो जब उन्होंने कहा तब राम जी आए। कौन गुरुजी? राम जी अब आए। राम जी कह रहे हैं क्या? भ्रमेषु कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुल भ्रूतांडवैर्मण्डयन्त्या कर किसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानम् सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। भ्रमेषु कृतपुटान्तर मण्डलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुल भ्रूतांडवैर्मण्डयन्त्या कर किसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानम् सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। क्या कहा? त्वाम तुमको, मनसा मन से, वत्सलेन स्नेह पूर्वक, स्मरामि स्मरण करती हूँ। किसके समान? पुत्र के समान। पुत्र के समान वत्सलेन प्रेम पूर्वक, त्वाम मनसा स्मरामि तुम्हें मन से स्नेह पूर्वक मान रही हूँ, स्मरण कर रही हूँ। तो क्या कहा भैया? त्वाम तुमको, सुतम इव तुमको, मनसा मन से, सुतम इव पुत्र के समान, वत्सलेन स्मरामि स्मरण स्नेह से याद कर रही हूँ। तो राम जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं भैया? राम जी कह रहे हैं करता हूँ पुत्र के समान। तो नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। 8-7 पे। भ्रमेषु कृतपुटान्तर मंडलावृत्ति चक्षुः, देख लो। भ्रमेषु कृतपुटान्तर 8 मंडलावृत्ति चक्षुः और 7 ये ना गुरुजी। 8 और 7 पे देखो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 और 7 पर, कितने पर गुरु जी? 8 और 7 पर यति हो जाती है मालनी छंद में। किसमें गुरु जी? यहाँ 8 है और यहाँ 7 है। देखिए, भ्रामिषु कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुल भ्रूतांडवैर्मंडयन्त्या करकिशलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानम् श्रुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरा। पुत्र के समान मन से राजा राम किसको स्मरण करते हैं? तो मयूर को स्मरण करते हैं। मयूर को पुत्र के समान राजा राम याद करते हैं। तो क्या कहा गुरु जी? आइए अब देख लेते हैं। भ्रमिषु, क्या कहा? भ्रमिषु अर्थात नचाए जाने पर क्या कर भैया? राम जी मयूर के, किसके भैया? मयूर के भ्रमिषु चक्राकार भ्रमणों के समय, किसके समय? चक्राकार भ्रमणों के समय कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः, चक्राकार इधर उधर घुमाए जाने के समय या भ्रमणों के समय नेत्र के आवरणों के अंदर लगाई गई कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः, अर्थात नेत्रों के आवरणों के अंदर ही आवृत्ति चक्षु, गोलाकार मंडलावृत्ति चक्षुः, गोलाकार घूमते हुए नेत्रों तारों को, किसको भैया? नेत्रों और तारों को या भौहों को ऐसा भी कह सकते हैं। किसको गुरु? भौहों को तो भी कह सकते हैं। तो क्या कहा? भ्रमिषु अर्थात मंडलाकार या चक्राकार भ्रमण करने के समय में, चक्राकार घूमने के समय में कृत पुटांताः अर्थात नेत्र के आवरणों में या बाहों में, नेत्र के आवरणों के अंदर गोलाई से मंडलावृत्ति मतलब गोलाई से आवृत्ति घूमते हुए नेत्रों तारों को प्रचलित अत्यंत चटुल प्रचलित अत्यंत चंचल भ्रूतांडवैः, अत्यंत चंचल और सुंदर भावों के तांडव नृत्य से, अत्यंत चंचल एवं सुंदर भावों से, अच्छे लगने वाले भावों के तांडवैः तांडव नृत्य से, तांडवैः तांडव नृत्य से, किससे भैया? तांडव नृत्य से मंडयन्त्या, क्या करता हुआ? सुशोभित करता हुआ या सुशोभित करती हुई। क्या करती हुई? सुशोभित करती हुई। तो हाँ, यही कहा कि अत्यंत चंचल और मनोहर, अत्यंत चंचल और मनोहर सुंदर भावों के, किससे भैया? सुंदर भावों के तांडव नृत्य से, किस नृत्य से? तांडव नृत्य से मंडवंत्या सुशोभित करती हुई, तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई, तांडव नृत्य से क्या करती हुई? सुशोभित करती हुई, मुग्धया अत्यंत प्रेम से, अत्यंत प्रेम से, मुग्धया प्रेम से, कर किसलय तालैहि अर्थात देवी सीता के द्वारा, पल्लव सदृश हाथों के द्वारा, देवी सीता के पल्लव के सदृश हाथों से नर्त्यमानम नचाए जाते हुए, हाथों की ताली से नचाए जाते हुए, ऐसा कह सकते हैं। अत्यंत प्रसन्न
देवी सीता के हाथों के तालों अर्थात फूल के समान हाथों के तालों से ताली से नचाए जाते हुए, क्या करते हुए, नचाए जाते हुए, त्वाम तुमको, किसको, मयूर को, त्वाम तुमको, मयूर को, सुतम इव पुत्र के समान, किसके समान, पुत्र के समान, मनसा मन से, वत्सलेन स्मरामि स्नेह पूर्वक स्मरण करता हूँ। तो राजा रामचंद्र जी कहते हैं कि जिस मयूर को सीता देवी अपनी मनोहर तालियों से बजा करके नचाया करती थी, उसी सीता को, उसी मोर को मैं यानी तुमको पुत्र के समान मन से स्नेहपूर्वक स्मरण करता हूँ। तो मयूर को पुत्र के समान स्नेहपूर्वक कौन स्मरण करते हैं? तो मयूर को पुत्र के समान स्नेहपूर्वक राम जी स्नेह करते हैं। और मयूर को तालियों की गड़गड़ाहट से कौन नचा रही है? मयूर को तालियों की गड़गड़ाहट से माता रानी सीता जी नचा रही हैं। कौन नचा रही हैं? सीता जी नचा रहे हैं। और तालियों से नचाते हुए मयूर को कौन देख रहे हैं? तो राजा राम जी देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? राम देख रहे हैं। यही कहा, भ्रमिषु कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु, अर्थात चक्राकार भ्रमण के, चक्राकार घूमने के समय में, चक्राकार मतलब गोलाकार घूमने के समय में, जब माता सीता ताली बजा रही होंगी तो वो नाच रहा होगा, तो गोलाकार भ्रमण के समय में, गोलाकार घूमने के समय में, कृत पुतांतर मंडलावृत्ति चक्षु, अर्थात अपने नेत्रों के आवरणों के अंदर के गोलाई में घूमते हुए, नेत्रों के आवरणों के अंतःकरण के गोलाई से घूमते हुए, नेत्रों तारों को, ठीक है ना, किसको भैया? नेत्रों को, तारों को। होता है ना कि जो तारों की पुतलियाँ होती है, नेत्र पुतली होती है, उसको गोलाई में घुमाइए तो नेत्रों के तारों को क्या करता हुआ? प्रचलित अत्यंत चतुर चंचल, क्या करता हुआ? अत्यंत चंचल। कैसा हुआ? तारों को अत्यंत चंचल और चतुर, सुंदर भ्रू, अत्यंत सुंदर भावों के तांडवई ही, तांडव नृत्य से, किससे भैया? तांडव नृत्य से, मंडयंत्या सुशोभित करती हुई, तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई, किससे सुशोभित करती हुई? तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई, कर किसलय तालय है, अर्थात किसलय के सदस्य, पुष्पों के सदस्य या पल्लवों के जैसे हाथों की तालियों से नर्त्यमानम, मुग्धया नर्त्यमानम, अत्यंत प्रेम पूर्वक मंत्र मुग्ध होकर के नचाई जाते हुए, क्या करते हुए? नचाए जाते हुए, त्वाम तुमको, सुतमेव पुत्र के समान, मनसा मन से, वत्सलेन स्मरामि स्नेह पूर्वक स्मरण करता हूँ। तो तालियों की गड़गड़ाहट से कौन नचाया जा रहा है? तो मोर नचाया जा रहा है। और तालियों की गड़गड़ाहट से मयूर किसके द्वारा नचाया जा रहा है? माता सीता के द्वारा नचाया जा रहा है। और यही ने कहा, मंडयंत्या, अर्थात सुशोभित होती हुई, क्या करती हुई? सुशोभित होते हुए। किससे सुशोभित? तो भूर तांडवई ही मंडयंत्या, अर्थात बाहुओं के तांडव नृत्य से सुशोभित होते हुए। और किसलय के सदस्य, पल्लव के सदस्य तालियों से स्नेहपूर्वक नचाए जाते हुए मोर को मन से पुत्र के समान कौन स्मरण करता है? तो राजा रामचंद्र जी स्मरण करते हैं। कौन करते हैं? राम जी करते हैं। राम जी फिर कहते हैं, भ्रमिष कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु, प्रचलित चटुल भ्रूतांडवैर्मंडयन्त्या, कर किसलय तालैर् मुग्धया नर्त्यमानम्, सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। भ्रमेषु, अर्थात भ्रमण के समय में, कैसे भ्रमण के समय में? तो गोलाकार भ्रमण के समय में, चारों तरफ चक्राकार भ्रमण के समय में, कृतपुटांतः, अपने नेत्र के आवरणों के अंदर, नेत्र के आवरणों के अंदर, किसके अंदर? कृत पुट अंतः, पुट अंतः बन गया। पुट मतलब होता है नेत्रों के आवरणों के, अंतः मतलब अंदर, मंडलावृत्ति चक्षु, अर्थात मंडलाकार घूमते हुए नेत्रों में, ठीक है ना, अर्थात गोलाई से घूमते हुए नेत्रों, तारों को, प्रचलित अत्यंत चटुल चंचल,
अत्यंत चंचल अर्थात अत्यंत चंचल या चपल भी कह सकते हैं। चंचल और क्या कहा, सुंदर, अत्यंत चंचल और सुंदर भ्रूतांडवई ही अर्थात भावों के तांडव नृत्य से, अत्यंत चंचल भावों के तांडव नृत्य से, ठीक है ना। मंडयंता सुशोभित करती हुई, क्या करती हुई, सुशोभित करती हुई, क्या करती हुई, सुशोभित करती हुई, मुग्धया सुंदरी सीता के द्वारा, किसके द्वारा, यह मुग्धया से कहा, सुंदरी सीता के द्वारा कह दिया गया। कर किसलय तालई ही अर्थात पल्लव के समान हाथों की तालियों से, पल्लव के समान हाथियों के तालियों से, हाथों की तालियों से नृत्य मानव नचाए जाते हुए, त्वाम तुमको, सुतम पुत्र के समान मनसा मन से, वत्सलिन स्मरामि स्नेह पूर्वक स्मरण करता हूँ, ठीक है ना। तो ये पूछ लेगा भैया, नेत्रावरणों के अंदर गोलाई से घूमते हुए तारों के अत्यंत चंचल और सुंदर बाहों के तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई कौन है, तो सुंदरी सीता है। कौन है, सुंदरी सीता। और सीता के द्वारा किसको नचाया जा रहा था, तो मयूर को नचाया जाता था। और किस किस समान हाथों की तालियों से नचाया जाता था, पल्लव के समान हाथियों की तालियों से नचाया जा रहा था, ठीक है ना। और पल्लव के समान हाथियों, पल्लव के समान हाथों की तालियों से नचाए जाते रहे मयूर को कौन देखता है, राम देते हैं। राम किसको पुत्रवत मानते हैं, राम मोर को पुत्रवत मानते हैं। पुत्र के समान राम किसको प्रेम करते हैं, तो मोर को प्रेम करते हैं, ऐसे आप लोग बता देंगे, ठीक है ना। तो भ्रम सुकृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु अथा चक्राक्राम भ्रमण के समय में अंतःकरण की अपनी पुतलियों को, यही ने कहा, अपने पुतलियों को अंदर की गोलाई से घूमते हुए या नेत्रावरणों के अंदर की गोलाई से घूमते हुए, ऐसा भी कहेंगे। और नेत्रों को, और क्या कहा, मंडलावृत्ति चक्षु, मंडलाकार में, कैसे भैया, नेत्रावरणों के अंदर गोलाई पूर्वक घूमते हुए, मंडलाकार में घूमते हुए नेत्रों को अर्थात तारों को अत्यंत मनोहर और सुंदर, अत्यंत मनोहर और चंचल, अत्यंत चंचल मनोहर एवं सुंदर भ्रू तांडवई ही मंडयंता अर्थात भावों के तांडव नृत्य से, किससे भैया, भावों के तांडव नृत्य से शोभित होती हुई, मुग्धया देवी सीता के द्वारा, सुंदरी सीता के द्वारा पल्लव के समान हाथों की तालियों से नाट्यमान नचाए जाते हुए, पुत्र के समान तुमको मैं एकदम स्नेह से प्रेम करता हूँ, ऐसा रामचंद्र जी मयूर को कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आप समझ लीजिए, यदि भ्रमेशु आपको पूछ ले, क्या कहा, भ्रमेशु कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु हो, तो पुटांता जो होता है रघु जी, पुटस्यंता पुटांता बन जाएगा, नेत्रपुट के अंदर होता है। और मंडलावृत्ति मतलब गोलाकार होता है, ठीक है ना। और मंडलावृत्ति मतलब क्या होता है, गोलाकार भ्रमण होता है। और पुराणता का अंदर मतलब अंदर ही बता दिया। चक्षु का मतलब नेत्र होता है, तारों को भी कहा जाता है। तो अगर ये तो पूछा जाए इसमें, तो पुटांता मंडलावृत्ति ही ये तत् कृता, पुटांता मंडलावृत्ति ही ये तत् कृत पुटांतर मंडलावृत्ति, यही ना। अगर पूछ ले इसमें कौन सा समास होगा, तो गुरु जी कृता, कृता पुटांतः, कृता पुटांतः मंडलावृत्ति ही, मंडलावृत्ति ही, कृतः पुटांतः मंडलावृत्ति ही, कृतः पुटांतः मंडलावृत्ति ही येन सह, येन सह, तो कृत पुटांत मंडलावृत्ति ही हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, यदि पूछ ले कृत पुटांतर मंडलावृत्ति ही में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। कृता पुटांतः मंडलावृत्ति ही येन तत् कृत पुटांतर मंडलावृत्ति बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप समझ लीजिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और तादसम चक्षु कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु की बात किया जाए तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और यदि कृत पुटांतर मंडलावृत्ति की बात किया जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा,
बहुब्रीहि समास। और प्रचलित चटुल भ्रूतांडवैर मंडयंत्या, यही ना हुआ। तो भैया प्रचलित मतलब अत्यंत चंचल होता है, और चटुल मतलब सुंदर होता है, भूतांडवई मतलब बाहों के नर्तन से, ठीक है ना। तो यदि अगर पूछ लिया जाए तो प्रचलिते चटुले चाहिए भ्रुवौ, तो प्रचलित चटुल भ्रू की बात किया जाए तो प्रचलित क्या कहा, प्रचलित क्या कहा गुरुजी, प्रचलित चटुले च, प्रचलित चटुले च ये भ्रुवौ, तो बन जाएगा प्रचलित चटुल भ्रू, ठीक है ना। भ्रू 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 चलता है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि अतयोः तांडवैः तत्पुरुषा हो जाएगा, तो प्रचलित भ्रू तांडवैः की बात की जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर भूतांडव का भाव ही होता है गुरुजी ना, कि भावों को शीघ्रता से जो ऊपर नीचे कर लेता है, क्या कर लेता है, ऊपर नीचे और दाहिने बाएं घुमा लेता है, उसी को ही कहा जाता है भूतांडवई, ठीक है ना। अब मंडयंत्या क्या कहा, मंडयंत्या तो सुशोभित करती होती है, मंड से स्वार्थ में, क्या कहा, मंड से स्वार्थ में गुरुजी ना, ऋच प्रत्यय, मंड से स्वार्थ में ऋच होकर के और शत्रुगीप हो जाएगा, शत्रु गीप होकर के तृतीय व्यक्ति एक वचन में मंडयंत्या बन जाएगा। मंड स्वार्थ श्रेणिच में शत्रु प्रत्यय लग करके गीप हो जाता है और तृतीय व्यक्ति एक वचन में मंडयंत्या बन जाता है, ठीक है ना गुरु जी। और कर किसलय तालई ही की बात किया जाएगा तो नौ पल्लव के समान हाथों की तालियों से, ये ना हुआ, बजाता हुआ। तो इसमें करऊ किसलय इव उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। कर किसलय में अगर बात की जाए तो करऊ किसलय इव, क्या कहेंगे, करऊ किसलय, करऊ किसलय इति कर किसलय बन जाएगा। इव करऊ किसलय इव, कर करऊ किसलय इव में गुरुजी उपमित कर्मधारय समास हो जाएगा। और तयोः तालई तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर किसलय तालई ही की बात की जाए तो तत्पुरुष समास हो जाता है। मुग्धया देवी सीता के द्वारा, किसके द्वारा, देवी सीता के द्वारा, मुंह से ता और टाप लग करके मुग्धिया बन जाता है। नर्तिमानम नचाए जाते हुए, क्या करते हुए, नचाए जाते हुए, तो नृत्य से किसे गुरुजी, नृत्य से अणिच, नृत्य से अणिच कर्मवाच्य में, किस वाच्य में भैया, कर्मवाच्य में सानच प्रत्यय लग करके, कौन सा, तो नृत्य से अणिच कर्मवाच्य में सानच प्रत्यय लग करके तृतीय व्यक्ति एक वचन में बन जाता है। नर्तिमानम क्या कहता हूँ, नचाए जाते हैं, क्या करते हुए, नचाए जाते हुए। और वत्सलेन का मतलब यहाँ तो प्रेम से होता है, स्नेह से, यहाँ मन से। और सुतम इव, यही इसके समान उपमा अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मोर को जो है ना नचाते समय सीता अपने हाथों से जो ताली बजाती थी और स्वयं भी मोर के साथ नृत्य के समय चक्कर काटती थी, और मोर के नृत्य के साथ ही सीता की आंखों की जो पुतलियाँ हुआ करती थी ना गुरुजी, वह भी मंडलाकार गोल चक्कर काटा करती थी। जिस प्रकार से मोर नाचा करता था, ठीक उसी प्रकार से देवी सीता की भी आंखों की पुतलियाँ चारों ओर चक्कर मारने लगती थी।
और वह अपनी भौहों को भी तीव्रता से नचाती थी। सीता देवी भी जैसे जैसे मोर इतना शीघ्र शीघ्र नाचता था, ठीक उसी प्रकार से सीता देवी नाचती थी। इसी प्रकार का दृश्य बहुत ही ऐसा मनोहर दृश्य लगता है। और यहाँ पर जो सुतम इव आया है, सुतम इव, इसी सुतम इव के कारण से गुरु जी उपमा अलंकार हो जाती है। कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। तो भ्रमिष्कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः। अच्छा, चक्राकार भ्रमण के समय, चक्राकार भ्रमण के समय में, किसके समय में गुरु जी? चक्राकार भ्रमण के समय, जब देवी सीता मोर को चारों ओर घुमा रही थी, तो उस समय में देवी सीता की भी भौहों की क्या स्थिति थी, उसी की चर्चा हम आपको बता रहे हैं बार बार कि चक्राकार भ्रमणों के समय में नेत्रावरणों की, किसके भैया? कृत पुटांता है, नेत्रावरणों के अंदर अर्थात गोलाई से घूमते हुए, मंडलावृत्ति ही गोलाई से घूमते हुए नेत्रों अथवा तारों को प्रचलित चटुल, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहर, ऐसा भी कह सकते हैं, अत्यंत चंचल और सुंदर, अत्यंत मनोहर, चंचल और सुंदर भ्रू अर्थात भौहों के तांडव नृत्य के समय, किससे समय? भौहों के तांडव नृत्य से मंडयंता सुशोभित होती हुई, तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई। तो भौहों के तांडव नृत्य से सुशोभित कौन कर रही थी? देवी सीता कर रही थी। किस समय कर रही थी? नृत्य के समय में, जब चारों तरफ मयूर को घुमा रही थी। तो किसकी भौ है तांडव नृत्य से सुशोभित हो रही थी? तो देवी सीता की हो रही थी। तो वही मुग्धया देवी सीता के द्वारा करत किसलय तालय ही, हाथों के पल्लव सहित हाथों की तालियों के द्वारा नर्तमान में साए जाते हुए, सुतम इव तुमको पुत्र के समान, त्वाम तुमको पुत्र के समान, सुतम इव तुमको त्वाम, सुतम इव तुमको पुत्र के समान, मनसा वत्सल, मन से स्नेह पूर्वक याद करता हूँ, ऐसा राम जी कह रहे थे मयूर को। अब आगे की कहानी आती है। आगे की कहानी क्या आती है गुरु जी? देखिए, हंत हाय तिर्यंचोपि परिचयम अनुरुंधन्ते। हाय, पशु पक्षी भी परिचय को निभाते हैं। यही कह रहे हैं भाई साहब, फिर से कहते हैं, अरे बताओ कितनी बड़ी बात, कोई देवी सीता ही नहीं, पशु पक्षी भी जो है परिचय को पूरा निभाते हैं, ये भी बड़ी बात है। फिर क्या कहा? कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः, पुष्पिताग्रा छंद। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। तो यहाँ 2 लाइन पहले बोलते हैं, और 2 लाइन में क्या बोलते हैं गुरु जी, देख लेते हैं इसको भी। क्या कहा? हंत हाय तिर्यंचोपि, अर्थात पक्षी भी। कौन गुरु जी? तिर्यंचः, पशु पक्षी भी, परिचयम अनुरुंधन्ते, परिचय को मानते हैं। तो कौन कहते हैं? राम ही कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। क्या कहा? प्रियतमा के द्वारा ही बढ़ाया गया था। किसके द्वारा बढ़ाया गया था? प्रियतमा के द्वारा ही विकसित किया गया था। और वो कैसा है? तो वही कह रहे हैं कि अयम कदम्बः कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। परिवर्धितः अयम आसीत्, तुम अयम यहाँ से ले लेंगे। अयम कदम्बः, यह कदम्ब का वृक्ष। किसका वृक्ष? यह कदम्ब का वृक्ष प्रियतमा सीता के द्वारा। किसके द्वारा? प्रियतमा सीता के द्वारा क्या किया गया था? परिवर्धितः। और क्या कहा? हाँ, प्रियतमा सीता के द्वारा परिवर्धितः, बढ़ाया हुआ, परिवर्धितः बढ़ाया हुआ
कतिपय कुसुमोद्गमः, कुछ फूलों से युक्त था। आसीत, कुछ फूलों से युक्त था। हायंत, हाय आश्चर्य की बात है, तिर्यंचोपि, पशु पक्षी भी परिचयम अनुरुंधन्ते, परिचय को मानते हैं। राजा रामचंद्र जी कहते हैं और कि हाय देखो, यहाँ तो तिर्यंचोपि, पशु पक्षी भी परिचयम अनुरुंधन्ते, परिचय को मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत। राम जी कह रहे हैं कि अयम कदम्बः, यह जो कदम्ब का वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है? कदम्ब का वृक्ष है। तो यह प्रियतमया अर्थात देवी सीता के द्वारा, प्रियतमा सीता के द्वारा परिवर्धिता, बढ़ाया हुआ। कैसा भैया? बढ़ाया हुआ। कतिपय, कुछ, कुसुमोद्गमः अर्थात विकसित हुए पुष्प, फूलों से क्या था? आसीत, युक्त था। कुछ खिले हुए फूलों से युक्त था। तो जो कदम्ब का वृक्ष भी था, पहले जो है कदम्ब के वृक्ष को भी देवी सीता ने ही लगाया था, प्रियतमा सीता ने ही लगाया था, और उसको जल से सींच करके बड़ा किया था। तो वही कहा भैया कि अयम कदम्बा, यह कदम्ब का वृक्ष भी है जो प्रियतमा सीता के द्वारा बढ़ाया हुआ। और कतिपय कुसुमोद्गमः, कुछ खिले हुए फूलों वाला आसीत था, कुछ फूल खिले हुए फूलों वाला था, ऐसा राम जी कहते हैं। तो उसके बाद ही अब सीता शास्त्रम, अश्रु के साथ, किसके साथ? सीता जी अश्रु के, आंखों में आंसुओं को भर करके, सुष्ठु प्रतिभिज्ञातम आर्यपुत्रेण, बहुत सही आर्यपुत्र ने ठीक ठीक पहचान लिया है। इसका मतलब आर्यपुत्र को पुरानी घटना पूरी याद है। माँ सीता कह रही हैं, किनसे? वही कह रही हैं भैया तमसा से, कि इसका मतलब यही हुआ कि राम जी को पूरी घटना याद है। तो यही कहा, शास्त्रम, नेत्रों में जल को भर करके, आंसुओं को भर करके देवी सीता कहती ठीक, मतलब सोच, मतलब ठीक होता, प्रतिविज्ञातम आर्यपुत्रेण। तो आर्यपुत्र ने बहुत ही ठीक पहचाना, एकदम ठीक पहचाना, जैसे जैसे घटनाएं घटी हैं पुराने में, वैसे वैसे आर्यपुत्र ने पहचाना। फिर राम कहते हैं, स्मरति गिर मयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। स्मरति गिर मयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। तो एष गिरिमयूर है, यह पर्वतीय मोर, यह पर्वतीय मोर देव्याः, देवी सीता का, देवी सीता को क्या कर रहा है? स्मरति, स्मरण कर रहा है। तो एष गिरिमयूरः देव्याः स्मरति, यह देवी, यह पर्वतीय मोर देवी सीता का स्मरण कर रहा है, क्योंकि इस मोर को तो देवी सीता ने ही पाला पोसा था। इस कारण से यह पर्वत में रहने वाला जो मोर है, वह देवी सीता का स्मरण कर रहा है। क्या कर रहा है गुरुजी? स्मरण कर रहा है। यतः, क्योंकि, यतः क्योंकि, अत्र, यहाँ पर, अत्र इस वृक्ष पर, क्या पर, किस वृक्ष पर? अत्र इस वृक्ष पर, कदम्ब के वृक्ष पर, यह जो आत्मीय व्यक्ति की तरह, स्वजन इव, यह मोर आत्मीय व्यक्ति के तरह ही सहवास शीघ्रता के साथ, शीघ्रता के तुल्य, कैसे मतलब, अर्थात सहवास के समान, यह आत्मीय व्यक्ति के सहवास के समान, अर्थात साथ में रहने वाले निवास के समान, प्रमोदम एति, आनंद को प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? आनंद को प्राप्त हो रहा है। तो राम जी कह रहे हैं कि स्मरत गिरि मयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। कौन आत्मीय व्यक्ति की तरह देवी सीता को याद कर रहा है? तो यह पर्वतीय मोर देवी सीता को आत्मीय व्यक्ति की तरह याद कर रहा है। तो पर्वतीय मोर किसको आत्मीय व्यक्ति की तरह याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है? तो पर्वतीय मोर सीता, प्रियतमा सीता को आत्मीय की तरह याद कर रहा है। यह बात कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वासंती से। क्यों? हमने आपको पहले बताया
राम के साथ वासंती रहती है और सीता के साथ तमसा रहती है। तो फिर देखिए कहा कि स्मरति गिरि मयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। ये कह रहे हैं कि एष गिरि मयूरः, यह पर्वतीय मोर, यह पर्वतीय मोर देव्याः सीताम स्मरति, यह देवी सीता को स्मरण कर रहा है। क्योंकि यत अत्र, यहीं पर इसी कदम वृक्ष पर जो है ना, स्वजन इव, अपने स्नेही के समान, अपने स्नेही के समान या अपने लोगों के समान, ऐसा भी कह सकते हैं, या अपने लोगों के समान या स्नेही इष्ट के समान। किसके समान बोल जी? स्नेही इष्ट व्यक्ति या आत्मीय व्यक्ति के सहवास के समान ही प्रमोदम एति, आनंद को प्राप्त हो रहा है। तो स्नेही इष्ट के सहवास के समान कौन आनंद को प्राप्त हो रहा है? तो पर्वतीय मोर प्राप्त हो रहा है। पर्वतीय मोर किस प्रकार से आनंद को प्राप्त कर रहा है? किसके समान आनंद को प्राप्त कर रहा है? तो आत्मीय व्यक्ति के समान आनंद को प्राप्त कर रहा है। किसके समान? आनंद आत्मीय व्यक्ति के समान आनंद को प्राप्त कर रहा है। आत्मीय व्यक्ति के समान आनंद को कौन प्राप्त कर रहा है? तो पर्वतीय मोर कर रहा है। और पर्वतीय मोर कहाँ पर बैठा हुआ है? तो भैया कदम्ब वृक्ष पर। कहाँ पर बैठा हुआ? कदम्ब वृक्ष पर। कदम्ब वृक्ष को किसने पाला था? देवी सीता ने पाला था। मोर कैसा मोर है? तो पर्वतीय मोर है। कैसा मोर है गुरुजी? पर्वतीय मोर है। कैसा है? पर्वतीय मोर। देखिए हम थोड़ा सा इसको अब वो कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। देखिए इतने में आप पूरा श्लोक देख लेंगे, ठीक। क्या कहा? अब कहते हैं कि हंत तिर्यंचोपि परिचयम अरुंधन्ते। हाय, पशु पक्षी भी कितना परिचय मानते हैं। राम जी वासंती से कहते हैं कि बताओ पशु पक्षी भी कितना परिचय मानते हैं। कितनी आश्चर्य की बात, देख करके वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। बताओ अयम कदम्बः, यह कदम्ब का वृक्ष। किसका भैया? यह कदम्ब का वृक्ष। किसका वृक्ष? यह कदम्ब का वृक्ष प्रियतमया, क्योंकि यहाँ पर प्रियतमा शब्द प्रयोग कर सकते हैं रामचंद्र ही अपनी सीता के लिए। तो प्रियतमा अर्थात प्रियतमा सीता के द्वारा, किसके द्वारा? प्रियतमा सीता के द्वारा परिवर्धिता, अर्थात बढ़ाया हुआ। कैसा? बढ़ाया हुआ। कतिपय कुसुमोद्गम, अर्थात कुछ कुछ खिले हुए पुष्प वाला आसीत था। जब मैं पहले आया था देवी सीता के साथ यहाँ पर, तो यह जो कदम्ब का वृक्ष है वह कुछ कुछ खिला हुआ था, पुष्प खिले हुए थे और देवी सीता के द्वारा ही बढ़ाया गया था। तो किसके द्वारा कदम्ब का वृक्ष बढ़ाया गया था? देवी सीता के द्वारा बढ़ाया गया था। कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? वासंती से कह रहे हैं कि हाय तिर्यंचोपि परिचयम उन्नते। अरे बताओ पशु पक्षी भी परिचय को बहुत मानते हैं, क्योंकि अयम कदम्बा, यह जो कदम्ब का वृक्ष है, प्रियतमा सीता के द्वारा परिवर्धता, बढ़ाया हुआ, कतिपय कुसुमोद्गम आसीत, कुछ कुछ खिले हुए फूलों से युक्त था। फिर कहते हैं कि रामहा, फिर वही राम कहते हैं कि स्मरति गिरिमयूर एष देव्याः, अर्थात यही पर्वतीय मोर माता देवी सीता या प्रियतमा सीता का स्मरण कर रहा है। और कैसे स्मरण कर रहा है? तो कहीं क्योंकि यतः, क्योंकि स्वजन इवात्र, अर्थात स्नेही जन के समान, अपने जन के समान, अपनी व्यक्ति के समान प्रमोद में थी, प्रसन्नता को भी प्राप्त करता है स्मरण करके, और अपने व्यक्ति के प्रति प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो अब स्नेही जन के व्यक्ति या स्वजन के प्रति, स्वजन के समान कौन स्नेह को प्राप्त करता है? पर्वतीय मोर याद करता है। तभी सीता जी जब वो ऐसा कहते हैं, दो पंक्तियां राम जी कि हाय बताओ, बड़ी आश्चर्य की बात है कि बताओ पशु पक्षी भी कहीं परिचय को मानते हैं क्या जी? नहीं, देख लो, सत्य बात है कि पशु पक्षी भी परिचय को बहुत मानते हैं। तुम अगर कुत्ते को एक रोटी रोज खिलाते हो, कुत्ता तुमको अपना मानता है। तोता को तुम रोज पालते हो,
अपना मानता है, वो परिचय आपका जानते हैं कि ये हमारा मालिक है। गाय आप पाले हो, गाय को आप दूर से आवाज़ दे दीजिए तो आपके पीछे पीछे चली आएगी। गांव में जाइए, कभी कभी गायों को देखिए, जो गाय भैंसे हैं उसको जो पालते हैं व्यक्ति, अगर वो दूर से आवाज़ दे दी चली आती है। हमारी माता जी पिताजी एक भैंस पाले, तो सोचिए खुद अगर दूर से आवाज़ दे दे पिताजी हमारे, कहीं भी खड़ी हो चल के मालिक के पास आ खड़ी। तो परिचय देखिए, इसीलिए कहा गया भाई साहब कि आजकल इंसान परिचय नहीं मानता, लेकिन पशु पक्षी परिचय को ही मानते हैं। राम जी ने देखिए स्पष्ट कहा, हंत। बताओ, आश्चर्य की बात है कि तिर्यंचोपि परिचयम अनुरुंधन्ते, पशु पक्षी भी परिचय को मानते हैं, लेकिन आजकल का मानव अपने भाई को भाई नहीं मानता, भाई को भाई नहीं मानता। लोग बस केवल 2 गज और 1 गज जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए जीवन में कभी भी। तो यही कहा, हंत त्रियंचोपि, हाय पशु पक्षी भी परिचयम अनुरुंधन्ते, परिचय को मानते हैं। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। अयम कदम्बः, यह जो कदम्ब का वृक्ष है, प्रियतमया परिवर्धिता, प्रियतमा सीता के द्वारा बढ़ाया हुआ। कतिपय कुसुमोद्गमः, कुछ पुष्प खिले हुआ, कुछ पुष्प खिला हुआ। आसीत था, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। आसीत आस्ताम आसन रूप चलता है। आसी आस्तम आस्त आसम आस्व आस्म चलता है। फिर शास्त्रम तथा देवी सीता, अर्थात नेत्रों में जल भर करके, अश्रु जल भर करके कहती हैं कि सुष्ठु प्रतिविज्ञातम आर्यपुत्रेण। अरे वाह, क्या बात है, इतने दिनों की कहानी, इतने दिनों की घटना आर्यपुत्र को याद है। ठीक है, आर्यपुत्र ने ठीक पहचाना। क्या पहचाना? ठीक पहचाना है। स्मरति गिरिमयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। राम जी कह रहे हैं कि एष, यह पर्वती, एष गिरिमयूरः, यह जो पर्वतीय मोर है, देव्याः स्मरति, देवी सीता को स्मरण कर रहा है। क्या कर रहा है? देवी सीता को स्मरण कर रहा है। किस प्रकार से? तो यही कहा, क्योंकि इस वृक्ष पर, यतः इवात्र, क्योंकि इसी वृक्ष पर यह आत्मीय व्यक्ति के समान आनंद को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इसी वृक्ष पर, यह इसी कदम्ब के वृक्ष पर एक आत्मीय व्यक्ति के समान आनंद को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए पता चल रहा है कि यह देवी सीता को याद कर रहा है, क्योंकि इस वृक्ष को, इस कदम्ब को देवी सीता ने ही बढ़ाया था। ठीक है ना कुछ। अब यदि आपसे पूछ ले कि तिर्यंचोपि में कौन सी संधि है, तो तिर्यंचः धन अपि बनेगा। तिर्यंचः धन अपि बनेगा। तो यहाँ तो पहले बता दें आपको, विसर्ग संधि होगी और फिर गुरु जी शुरू से ऋतु हो करके, गुण हो करके, और इंगा पदांताद्य सूत्र से पूर्व संधि हो जाएगी। और इसको किया जाए तो तिरस धन अंश बन जाएगा। तिरंच, तिरस क्या, तिरस धन अंश होकर के तिरंच बन जाए। ये तिरस धन अंश, ठीक है ना। तो तिर्यंच बन गया। ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में तिर्यंचा। तिर्यंचा मतलब पक्षी, पशु पक्षी होते हैं। ठीक है ना। अनुरुंधन्ते, अनुरुंधन्ते तो अनुरुद्ध लट प्रथम पुरुष बहुवचन है। अनुरुद्ध लट लकार है। अनुरुंधते, अनुरुंधन, यही ठीक है ना। अनुरुंधते, अनुरुंधेते, अनुरुंधन्ते हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रथमा पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा। और यहाँ राम जी कहते हैं, ठीक है ना, कि पशु, जो बताओ इतने पशु पक्षी हैं जो कि किसी का परिचय माने ना माने, ये पशु पक्षी आदि भी, तुच्छ जीव भी, जो अपने परिचय को निभाते हैं। सोचो, जिनको व्यक्ति इतना कुछ भी मतलब कहा जाए, तो जिनको व्यक्ति कुछ नहीं मानता, ये सारे तुच्छ पक्षी भी पूरा परिचय मानते हैं। सोचो, ये बड़ी बात है। क्योंकि और वहाँ ये कहना चाह रहे हैं राम जी कि सर बताओ, ये तुच्छ जीव पशु पक्षी निभा रहे हैं और मैं देवी सीता को के प्रेम को नहीं निभा पाया।
और उसका परित्याग कर दिया। राम जी ये कह करके थोड़ा सा वो कष्ट में और रो रहे हैं कि बताओ, जब ये तुच्छ पशु पक्षी माता सीता के या मेरी प्रीतमा सीता के परिचय को पूरी तरह से निभा रहे हैं और मैं एक अभागा रहा जो उनका परित्याग कर दिया, मैंने तनिक भी परिचय को नहीं निभा पाया। कतिपय, तो कतिपय कुसुमोद्गम, तो कतिपया नाम कुसुमा नाम उद्गम यस्मिन् सा, क्या कहा, कतिपया नाम, कतिपया नाम कुसुमा नाम, क्या कहा, कुसुमा नाम, कतिपया नाम कुसुमा नाम उद्गम यस्मिन् सा, कतिपयानाम कुसुमानाम उद्गमः यस्मिन् सः, कतिपय कुसुमोद्गमः बन गया बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, ये आगे आपसे पूछ लेता है कि कतिपय कुसुमोद्गमः में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। और यदि कुसुमोद्गमः में पूछ ले तो कुसुमा नाम उद्गमः, कुसुमा नाम, क्या कहेंगे, कुसुमा नाम उद्गमः कुसुमोद्गमः बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, कुसुमोद्गमः बन जाएगा। और कतिपयाः कुसुमोद्गमाः यस्य सः भी कतिपय कुसुमोद्गमाः में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और परिवर्धिताः, क्या कहा, परिवर्धिताः, तो परिवृद्ध ऋच होकर के ता प्रत्यय लग जाएगा, परिवृद्ध ऋच हो करके ता प्रत्यय लग जाएगा, तो बन जाएगा परिवर्धिता। परिवृद्ध ऋच ता प्रत्यय लग करके ही क्या बन जाएगा गुरु जी, परिवर्धता, परिवृद्ध ऋच ता परिवर्धिता बन जाएगा। और यहाँ जो शास्त्रम कहा ना प्रियतम, या तो तृतीय भक्ति एक वचन है। कौन सा है, तृतीय भक्ति एक वचन होगा। शास्त्रम अश्व भर करके आश्रय सहितम, शास्त्रतम बन गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आश्रय सहितम, शास्त्रम बन गया, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। और प्रतिभिज्ञातम, प्रत्यभिज्ञातम, तो प्रत्यभिज्ञातम प्रति अभिज्ञाता, प्रति अभिज्ञा और ता, तो प्रतिविज्ञातम बन जाएगा, प्रतिधन अभिज्ञातम हो जाएगा, तो यह संधि भी हो जाएगी। आर्यपुत्रेण, तो आर्यपुत्रेण में तृतीय भक्ति एक वचन है। तो आर्यपुत्र ने सुष्ठु प्रतिविज्ञातम, बहुत ही ठीक ठीक जाना, क्या किया, बहुत ही ठीक ठीक जाना। आगे दिया तो गिरि मयूरा, क्या है, गिरि मयूरा, गिरेह मयूरा, गिरि मयूरा, गिरि मयूरा, तो गिरि प्रिय मयूरा, गिरि मयूरा बन गएगा, क्या गया, गिरेह मयूरा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरि मयूरा पहले करेंगे, गिरेह मयूरा, गिरि मयूरा में तत्पुरुष समास हो जाएगा। और गिरि प्रिय मयूरा, गिरि मयूरा भी विग्रह हो सकता है। यदि ऐसा करेंगे तो यहाँ शाक पार्थिवत से मध्यम पद लोप पे समास हो जाता है। तो गिरेह मयूरा, गिरि मयूरा षष्ठी तत्पुरुष में हो जाएगा। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, गिरि प्रिय मयूरा, गिरि जो पर्वतीय प्रिय मोर, प्रिय पर्वतीय मोर, गिरि प्रिय मयूरा, तो इसका यदि ऐसा करेंगे तो यहाँ शाक पार्थिवत से मध्यम पद लोपी समास हो जाएगा। मध्यम पद का लोप हो जाता है, इसलिए आप ऐसा मध्यम पद लोपी समास भी कह सकते हैं इसको। देव्याह, तो आप जानते ही हैं कि देव्याह सीता को स्मरण करता है ये, ठीक है ना। आदि गर्थ दयशाम कर्मणि से ही स्मरण के कारण ही देव्याह में षष्ठी भक्ति हो गया है। किस सूत्र से, आदि गर्थ दयशाम कर्मणि में स्मृति के कारण, किसके कारण भैया, स्मरण के कारण ही यहाँ पर षष्ठी भक्ति देव्याह में हो गया है। किस सूत्र से, तो अधिगर्थ दयशाम कर्मणि, लिख लीजिएगा, अधिगर्थ, अधिगर्थ दयशाम
कर्मणि से ही यहाँ पर हो गया। स्वजन तो जानते ही हैं, स्वजन इव अपनों की तरह। किसके कारण गुरु जी? अपनों की तरह स्मरण करता है तो स्मरण अलंकार भी हो जाता है। तो यही कहेंगे। तो स्वजन यहाँ जैसे आत्मी व्यक्ति को पाकर, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति आत्मीय जन को पाकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से मोर कदम को पाकर और उस पर बैठकर प्रसन्न हो रहा है। क्योंकि मोर को भी सीता ने पाला और कदम को भी सीता ने पाला, तो आत्मीय व्यक्ति को पा करके ही उस पर बैठकर प्रसन्न हो रहा है। क्योंकि दोनों को देवी सीता ने ही पाला था। कौन पाला था? क्योंकि दोनों को ही देवी सीता ने ही पाला पोसा था, और दोनों एक दूसरे के भ्रातृत्व भाव के समान रहते हैं, एक दूसरे के भ्रातृत्व भाव का अनुभव करते हैं। और इस श्लोक में गुरु जी ना स्वजन इवात्र में उपमा अलंकार है। इसके कारण से अपने स्नेही के समान, अपने किसी आत्मीय के समान तो उपमा अलंकार हो जाता है। और तीसरे चौथा चरण जो दिया है मोर के प्रमोद के कारण, यही कहा ना, तीसरा और चौथा चरण जो है कि गिरि मयूर एष देव्याः, तो मोर के प्रमोद के कारण, मोर की प्रसन्नता के कारण यह गोत्य होता है कि देवी सीता का स्मरण हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर काबलिंग अलंकार भी हो जाता है। हेतु और वाक्य बता तत्व काबलिंग प्रवृत्ति। तो तीसरे और चौथे लाइन जो है ना, ये तीसरी चौथी लाइन, इसी कारण से यहाँ पर क्या कहा? एष देव्याः, हाँ, एष गिरि मयूरः, यह पर्वती मोर देवी सीता का स्मरण कर रहा है। तो तीसरी लाइन में क्या हुआ? देवी सीता का स्मरण कर रहा है। और चौथी लाइन में क्या कहा? स्वजन इवात्र, अर्थात आत्मीय जन की बात। तो आत्मीय जन होने के कारण से ही यह देवी सीता का स्मरण कर रहा है। इसलिए हेतु और वाक्य पदार्थ तो काबलिंग में बदलते काबलिंग अलंकार हो जाता है, और स्वजन इवात्र में उपमा अलंकार होता है। ठीक है ना? और यहाँ स्मरण कर रहा है, इस कारण से स्मरण अलंकार भी माना जाता है। तो इस प्रकार से तीन तीन अलंकार मान सकते हैं। तो ये जो कहा ना स्मरति, स्मरण कर रहा है, तो सीधा जान लीजिए स्मरण अलंकार है। और किसके समान कर रहा है? तो आत्मीय के समान कर रहा है। और कौन कर रहा है? तो एष गिरि मयूरः, यह पर्वतीय मोर देवी सीता का स्मरण कर रहा है। और देवी सीता का स्मरण करने का कारण क्या है? आत्मीय व्यक्ति के समय स्मरण कर रहा है। दो क्यों कारण है? क्योंकि देवी सीता ने इस पर्वतीय मोर को भी पाला था, और इस कदम्ब वृक्ष को भी देवी सीता ने ही पाला था। इस कारण से स्मरण कर रहा है। तो स्मरण अलंकार भी हो जाएगा, वो भी अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। तो जब हम लोगों ने 18वां श्लोक पढ़ा था ना, हाँ 18वां श्लोक पढ़ा था, तो उसमें सकौतुक स्नेहाश्रम, अर्थात जब उन्होंने ऐसा श्लोक पढ़ा था तो बड़ी उत्सुकता और स्नेह भरे आंसुओं के साथ ईश सह, यह वही है। राम जी कहते हैं, मोदत्स वत्स वयम अद्य वर्धामहे, अरे पुत्र प्रसन्न हो, हम भी आज बढ़ रहे हैं और हम भी प्रसन्न हैं। सीता कहती हैं कि एवं भवतु, इसी प्रकार से हो, ऐसा ही हो। तो राम जी कहते हैं, भ्रम सुकृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षुः, प्रचलित चटुल भ्रूतांडवैर्मण्डयन्त्या, कर किसलय तालैर् मुग्धया नृत्यमानम्, अर्थात किसलय के समान हाथों की तालियों से कौन नचाया जा रहा था? मोर नचाया जा रहा था। और मोर को कौन पुत्र के समान स्मरण कर रहा था? राम जी स्मरण कर रहे थे। और जब मोर नाच रहा था तो सीता माता की भौहें कैसे नाच रही थी? तो तांडवों के समान नाच रही थी। चारों ओर चक्राकार नाच रही थी। जिधर जिधर मोर नाच रहा था उधर उधर माता सीता की भौहें भी नाच रही थी। सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि, भ्रमेषु चक्राकार भ्रमण के समय में, किसके समय में? जब मोर के नृत्यकालीन, जब मोर नाच रहा था तो उसी समय में, चक्राकार भ्रमण के समय में, मोर के नाचने के समय में, चक्राकार भ्रमणों के समय में, कृतपुतान्तः, अर्थात अंदर नेत्र, अपने नेत्रों की आवरणों को अंतःकरण में गोलाई से घूमते हुए, मंडलावृत्ति ही, अर्थात गोलाई से घूमते हुए नेत्रों अथवा तारों को, प्रचलित चटुल अत्यंत चंचल और सुंदर,
भवों के तांडव नृत्य से। किससे भैया? भवों के तांडव नृत्य से मंडयंत्या सुशोभित करती हुई। क्या करती हुई? सुशोभित करती हुई मुग्धया देवी सीता जी के द्वारा कर किसलय तालैहि, अर्थात पल्लव के समान हाथों की तालियों के द्वारा नृत्य मानव नचाए जाते हुए मोर को, मोर यानी त्वाम तुमको, मोर को सुतम एवं पुत्र के समान मनसा वत्सलिन स्मरण मन से स्नेह पूर्वक याद करता हूँ। तो पुत्र के समान मन से मोर को कौन याद करता है? स्नेह पूर्वक राजा राम जी याद करते हैं। हंत हाय तिरियन चोपी, यही सब देख करके राम जी कहते बताओ हाय, ये तो बताओ पशु पक्षी भी परिचयम अनुरुंधनते, परिचय को मानते हैं। तिरियन चोपी में बता दें आपको गुरु जी, इंगा पदांता सूत्र से पूर्व संधि हो जाएगी। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितोऽयमासीत्। कया कदम्बः परिवर्धितः आसीत्, तो प्रियतमया कदम्बः परिवर्धितः आसीत्, सीतया कदम्बः परिवर्धितः आसीत्। कदम्बः कीदृशः आसीत्, तो कतिपय कुसुमोद्गमः आसीत्। कदम्बः कतिपय कुसुमोद्गमः आसीत्। कतिपय कुसुमोद्गमः कः आसीत्, तो कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः आसीत्। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः आसीत्, कः उक्तवान्, रामः उक्तवान्। तो यही कहा कि अयम कदम्बः, यह कदम्ब का वृक्ष जो है प्रियतमया परिवर्धिता, प्रियतमा के द्वारा बढ़ाया हुआ, कतिपय कुसुमोद्गमः आसीत, कुछ खिले हुए पुष्पों से युक्त था। फिर शास्त्रम नेत्रों में अश्रुजल भर करके सुष्ठु प्रतिविज्ञातम आर्यपुत्र ने देवी सीता, माता सीता कहती हैं अपने पति राम के लिए कि आर्यपुत्र ने बहुत ही सही पहचाना। रामः स्मरति गिरिमयूर एष देव्याः स्वजन इवात्र यतः प्रमोदनेति। राम जी कहते हैं कि एष गिरिमयूरः, यह पर्वतीय मोर देवी सीता का स्मरण कर रहा है। और किस तरह से स्मरण कर रहा है? क्योंकि यतः अत्र, इस कदम्ब के वृक्ष पर बैठा हुआ, स्वजन इवात्र अपने लोगों के समान ही, आत्मीय लोगों के समान ही यह प्रसन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहा है। ऐसा लगता है कि कदम्ब अपने भाई से आज मिला है, मोर से मिला, इसलिए प्रसन्न हो रहा है। और दोनों को देवी सीता पाली थी। तो यहाँ प्रसन्न होने का कारण, जब वो कदम पर बैठता है तो लगता है कि कोई अपने से भेंट कर रहा है। तो इस कारण से हेतु वाक्य पदार्थ काबलिंग हो गया। और तीसरे और चौथी पंक्ति के कारण से स्मरण के कारण यहाँ स्मरण हो रहा है, इसलिए स्मरण अलंकार हो गया। और स्वजन इवात्र में स्नेही के समान, अपने लोगों के समान यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों ये रहा अर्थ और कुछ प्रश्न। तो यदि आपको वीडियो मित्रों अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें। आपसे भी मेरा निवेदन है, यदि आप करते हैं तो संस्कृत सेवा को बढ़ाने के लिए आप भी यह सहयोग कर रहे हैं। आप लोग को भी जानना चाहिए, यदि आपके लिए इतना मेहनत की जा रही है तो आपको भी थोड़ी सी तो कुछ परिश्रम करनी चाहिए। और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करके बताएं कि नहीं, संस्कृत अनुरागियों के लिए फ्री आप कास्ट, 1 रुपये कहीं भी कुछ नहीं लगेगा आपको। अब हम आपको फ्री में पढ़ाने का वादा किए हैं। जैसे हमारे गुरु जी भी बहुत सस्ता पढ़ाते हैं, आप लोगों को बहुत फ्री में भी पढ़ाते हैं। सर्वज्ञ भूषण गुरु जी, वो पूज्य हैं हमारे, आराध्य हैं हमारे। तो आपके भी पूज्य होने चाहिए, आराध्य होने चाहिए, गुरुओं का आशीर्वाद मिले सबको। तो ये निश्चित है कि आपका जीवन अंधकार से प्रकाशमय हो जाएगा। जा पर कृपा गुरु की होई, हम तो यही कहते हैं, ता पर दया करत सब कोई। तो गुरु जी, अगर गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए और गुरुजनों से जितना सीख सकें उतना सीखने का भी प्रयत्न करना चाहिए मित्रों। तो उसी संस्कृत गंगा का एक छोटा सा पत्ता हूँ मैं, और उस पत्ता हो करके भी मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ उस वृक्ष की शाखा में यदि हम थोड़ा सा भी सहयोग कर पाए तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। और इसीलिए संस्कृत जगत में निकल करके संस्कृत सेवा मैंने लाई, और ये सब आप लोगों के लिए लाया है। तो हमारे गुरुजन इतना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमने भी सोचा कि
उन्हीं के द्वारा पला बढ़ा हूँ, उन्होंने बढ़ाया है, पाला है। आप लोगों ने प्रेम दिया और आप लोगों ने इतना स्नेह दिया और बड़ों लोगों ने इतना आशीष दिया कि आज मैं थोड़ा सा उस लायक हो पाया हूँ। तो बार बार यही कहता हूँ मित्रों कि जिस प्रकार से आप लोग इस संस्कृत जगत के प्रति प्रेम करते हैं और संस्कृत जगत के प्रति आपका प्रेम है यदि, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ बार बार कि नहीं आप करिए ही करिए ही करिए, नहीं, आपको बिल्कुल नहीं, आप स्वतंत्र हैं। आपको यदि अच्छी लगे तब तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप कम से कम पढ़ करके आप परीक्षा पास कर लीजिए। हमारे लिए ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप पढ़ करके यदि परीक्षा पास कर लिए, टीजीटी पीजीटी हो गए, तो मान लीजिए हमारा लाइक सब्सक्राइब हो ही गया। आप कभी भी होगा तो याद करेंगे ही कि हाँ नहीं, कभी हमने इनकी भी वीडियो देखा था। तो हमें याद करें या ना करें, आपका जीवन बने, आप संस्कृत का प्रचार करें, आप संस्कृत के प्रति बने, मैं ये चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं चाहता हूँ। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।